Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly, Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। सो एक मज़ेदार मुकाबला कल, खैर मज़ेदार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ वो जो मुकाबला कल हुआ, बिकॉज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जब एक दूसरे के आमने सामने हुए, एक टीम जो कि मैच जीत कर आई हुई थी और अच्छे बड़े मार्जिन से जीत कर आई हुई थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 80 रन के मार्जिन से जो है वो जीत हासिल कर आई हुई थी। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स जो कि एक मैच अपना पहला हार कर आई हुई थी, बट लाहौर कलंदर्स ने कल टोटली कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट क्लास कर दिया एंड ऑलमोस्ट लगभग उसी डिफरेंस से जो है वो शिकस्त दी कोयटा ग्लैडिएटर्स। 79 रन से उनको शिकस्त हुई। क्या हुआ ऐसा कि तितर बितर लगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एंड क्या हुआ ऐसा कि लाहौर कलंदर्स एक बहुत अच्छी यूनिफाइड जेल टीम लगी एंड फॉर अ चेंज शाहीन जो है वो एज बॉलर नहीं एज कैप्टन ज्यादा अच्छे और सुरखरू लगे, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। इसके हवाले से डिस्कशन होगी, आज के मुकाबले के हवाले से भी बात होगी जहां पे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कल के मैच का जिक्र किया, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर हम देखते हैं फ़खर जमान के रन्स आए और जिस तरीके से उन्होंने वक्त लिया काफ़ी और शॉट्स भी अपने खेले, टाइम लिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग में हारिस रऊफ़ को रन्स हुए। लेकिन शाहीन का, जैसा आपने जिक्र किया, बैसी थे कैप्टन, उनके लिए एतमाद। और लाहौर जब लाहौर पहुँचे, लाहौर की टीम लाहौर मैचेस खेलने के लिए, तो उनके पॉइंट्स टेबल पर उनको अच्छी जगह पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाहौर के कदावी स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोग उनको पसंद करते हैं। क्या तब्दीली हुई, रिशाद हुसैन अगर खेले उनका कितना फ़र्क पड़ा, और डैरिल मिचेल और फ़खर जमान की पार्टनरशिप और फिर सैम बिलिंग्स की जो इनिंग्स हैं उसने किस हद तक दबाव बनाया कोयटा के ऊपर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम। एक और चीज़ पे बात करेंगे बिकॉज पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन टुडे और जैसे आप लोगों को पता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं, वुमेन वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स। सो पाकिस्तान वुमेन टीम इज फेसिंग वेस्ट इंडीज वुमेन राइट नाउ एंड 113 रन अभी तक पाकिस्तान टीम बना चुकी 3 विकेटों के नुकसान पे। इट इज़ द 33rd ओवर दैट इज गोइंग ऑन। ये मैच पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर ये मैच जीत लिया तो शायद एक पैर तो क्वालिफायर में पहुंच जाएगा पाकिस्तान टीम का, एंड देन 2 more मैचेस टू गो एंड पाकिस्तान वुमेन टीम कैन बी द पार्ट ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप। सो यस जी यूसुफ साहब, कोई रिशाद हुसैन ने फ़र्क डाला, फ़खर की बैटिंग में क्या फ़र्क आपको लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली फ़खर डेंजरस प्लेयर है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं फिर देख रहा था अभी स्कोर कार्ड के, हमारा जो फास्टेस्ट प्लेयर जो है वो फ़खर जमान है। साइम अभी आया लेकिन फ़खर जो कि बहुत तेज़ खेलता है उसका भी 170 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर अदर एंड आप देखें कि सैम बिलिंग ने नीचे से आके 260 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। ये एक जो है चीज़ है ना जो मुझे बार बार हर रोज़ ये नज़र आ रही है कि हमारे प्लेयर इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते जितने दुनिया के दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं। अदर एंड आप जो टीम हारी है उसमें भी अगर आप देखें कि बाहर के प्लेयर्स के जो स्ट्राइक रेट हैं वो 200 प्लस के हैं। रेलो रेसो के तो मेरा 230 के करीब है। और जो वो था मेंडस उसका भी 200 का था। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा हमें, मुझे जो है ना वो जिस तरह क्रिकेट की डिमांड है, जिस तरफ क्रिकेट जा रही है उसमें परेशानी ज़रूर है, क्योंकि अभी ये हमारी विकटें हैं, ये जो डेड है, स्लो है और बड़ी अच्छी बाउंस भी नहीं, इतना अपनी मर्जी की विकटें होती हैं, उस पर भी हमारे अभी वो स्ट्राइक रेट नहीं आ रहे जो दुनिया जहाँ चली गई है। तो यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है, इसको हमें बेहतर करना होगा और अच्छे तरीके से करना होगा। अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस जो दुनिया की डिमांड है क्रिकेट जिस तरफ जा रही वैसा खेलना शुरू हो जाए। और रिशाद की जो आपने बात की, 3 विकटें वो ले गया, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने। और ऊपर से जो शाहीन शाह अफरीदी का एक है कि वो आते ही पहले ओवर में कुछ करते हैं, उसने 2 ओवर में 2 विकटें लेके एक तो उन पे प्रेशर बहुत डाल दिया था। ये चीज़ें हमें चाहिए शाहीन अफरीदी से और बहुत अच्छा लगा कल, क्योंकि इस तरह हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जब वो अप फ्रंट पे आके लीड करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। एज ए पाकिस्तान जो चाह रहा है कि पाकिस्तान टीम जहाँ पहुँचे उसके लिए इन सब प्लेयर्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, और उसके लिए हमारी जो पूरे दुनिया में पाकिस्तानी लोग हैं वो खुश होते हैं। हमारे ये 3-4 प्लेयर जो हैं, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, फ़खर है, हारिस है, अपना लेग स्पिनर शादाब है। ये सब जो, क्योंकि ये सब बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इन्होंने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो वो सब मिस कर रहे हैं।
तो कल शाहीन की परफॉर्मेंस देख के मेरे ख्याल से सारा पाकिस्तान खुश हुआ होगा और उसको भी बड़ा एज मिला हो, किक मिली होगी, क्योंकि बड़ा काफ़ी अरसे से उसको हो रहा था कि अर्ली ऑन विकेट नहीं मिल रही, तो कल उसको मिली है, तो ये खुशाइन बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल हम जैसे अगर शाहीन की बात कर रहे हैं, कल शाहीन ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि शुरू में ठीक है फास्ट बॉलर्स को हुआ एडवांटेज, बट अब स्पिनर्स ज़्यादा जो हैं आपको दिख रहे हैं एक्शन में, और स्पिनर्स ज़्यादा एम्पलीफाई करते हुए दिख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को, तो अपने ओवर्स रोक लिए शाहीन ने। जो हम जिस तरह बात करते हैं ना कि जैसे बैटर्स के लिए कहते हैं कि स्टैट पैडिंग नहीं की, उस तरह शाहीन ने भी वो विकेट पैडिंग नहीं की कि नहीं जी मैं भी एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, अच्छी खासी परफॉर्मेंस चल रही है, सही है, कोई बात नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वैसी गेम से बाहर है, वो वाली चीज़ नहीं दिखी, विच मीन्स कि अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। और शाहीन शाह अफरीदी कल बड़े एक मैच्योर कैप्टन दिखे। नहीं, बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा साइन है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है। और मैं देख रहा था कि सिर्फ 2 ओवर किए हैं, हालांकि आ सकता था, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि 6 रन 2 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और आ भी सकता था बॉलिंग करने, लेकिन उसने अपने दूसरे बॉलर्स को जैसे स्पिनर्स को उसने पूरे ओवर करवाए। रिशाद ने पूरे ओवर किए, अबरार ने पूरे ओवर किए, नहीं अबरार इनकी टीम में नहीं, अबरार कोटा में, सिकंदर ने, रिशाद सिकंदर, ठीक है, और आसिफ अफरीदी, आसिफ ने 2 ओवर किए, आज में 2.2 ओवर किए, लेकिन इनके पास बॉलिंग ऑप्शन थी। कल वो सिकंदर भी 2 आउट कर गया 12 रन देके, तो एक अच्छी चीज़ है। देखिए आगे जैसे बट कैन रिशाद बी देयर राशिद खान, क्योंकि देखिए पिछली दफा लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान को मिस किया था, और राशिद खान जो मिडिल के ओवर्स में आके विकेट लेते थे, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन रिशाद बी देयर राशिद खान? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कहा भी था कि ये राशिद को मिस करेंगे, लेकिन ये रिशाद का मुझे नहीं पता था ये लेग स्पिनर है। तो ये इसने अच्छी बॉलिंग की, इसका कल टर्न भी हो रहा था, इसका बॉल अच्छी जगह पे गिरा भी है। रिलो रोसो को जिसने आउट किया वो अच्छा खेल रहा था, उसने 3-4 छक्के लगा दिए हुए थे इसमें, इसको भी एक मारा था उसने, तो ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है रिशाद। और साथ ये इनके पास जो क्या नाम है इसका, आसिफ अफरीदी बड़ा डेंजरस बॉलर है और बड़ा समझदार बॉलर है। उसने जैसे उसको आउट किया, क्या नाम है हमारे फ़हीम अशरफ को, जो यॉर्कर पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन भी है इसके पास, ये कंट्रोल भी है। इजाफी दबाव होता है जब आप दूसरा ओवर करने आए सर्कल में स्पिनर के लिए? होता तो ज़रूर है, लेकिन ये एक शार्प आदमी है, इसकी बॉलिंग में नज़र आता है कि इसको पता है इसने करना क्या है, इसको आइडिया है कि कहाँ बॉल को लूप देना है, कहाँ खींचना है, कहाँ तेज़ करना है, इसको आइडिया है। ये अच्छा रिशाद के बॉल में भी लूप है, फिर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है कि कौन से एरिया पे डालना है, जिस वजह से वो उतनी जगह मिलती नहीं बैट्समैन। हालांकि लेग स्पिनर का इतना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसको मैंने देखा इसने अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, जो इसको विकेटें मिली है, और लेफ्ट आर्म के पास कंट्रोल होता है, तो दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ सिकंदर आ जाता है। कल हमने यही बात कर रहे थे कि रिशद को लेना चाहिए, और उन्होंने लिया है, उसका फ़ायदा हुआ ना, 3 विकेटें ली हैं, बड़ी क्रूशल विकेटें ली हैं। नहीं तो रेसो जैसे खेल रहा था, वो जैसे कराची किंग वाला मैच हुआ है, एक बंदा मैच लेके जा सकता, आप वो जैसे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बिल्कुल, तो मैच निकलते ही जाता है, फिर आपके काबू नहीं आता बाज़-औक़ात। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी की विकेटें ली हैं उसने। तो मतलब फिर ये यहाँ इस पॉइंट पे ये कहना सही होता है कि हाँ जी, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। सो पिछले मैच में अगर लाहौर जीती नहीं तो लाहौर ने सीखा और सीख के खुद को अप्लाई किया। ये अच्छा किया शाहीन कि उसने सीखा है, बहुत जल्दी क्विक लर्न किया। और देखें शॉर्टर गेम है, इसमें जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ही फ़ायदा है। उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने तीसरा स्पिनर डाला है और उसको हमको फायदा हुआ। सो मैच समरी, यस, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर ही रहे हैं। फ़खर जमान 67 39 बॉल्स पर, सैम बिलिंग 50 नॉट आउट रहे हैं 19 बॉल्स पर। ये स्ट्राइक रेट की हम बार बार बात करेंगे, हमारे लड़के स्ट्राइक रेट पे क्यों नहीं खेल पा रहे। अब्दुल्ला शफीक 37 रन 21 बॉल्स में, और इस तरह 219 रन लाहौर कलंदर्स ने बनाए, जिसमें अबरार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की, अकील हुसैन ने 2 विकेटें हासिल की हैं, उस्मान तारिक ने 1 विकेट हासिल की। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उस्मान तारिक के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल सामने खड़ी ना हो सकी, 44 रन बनाए राइली रोसू ने, मेंडिस ने 28 रन बनाए, फ़हीम अशरफ ने 21 रन बनाए, रिशाद 3 for 31, 2 for 6, शाहीन शाह अफरीदी एंड सिकंदर रजा 2 for 12। और अगर रोसू और मेंडिस के आप रन निकाल दें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अगर मैं लोकल बॉयज की बात करूं तो लोकल बॉयज कुछ ना कर सके कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के। बट अपडेट ये है जो हम मेरे ख्याल से जिस वक्त PSL शुरू हो रहा था उस वक्त भी ये मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था, उस्मान तारिक हैज़ बीन कॉल्ड आउट अगेन, और जो है उनको फील्ड अंपायर्स जो थे दोनों, उन्होंने कॉल आउट किया है फॉर अ सस्पेक्टेड बॉलिंग एक्शन। ये कॉल आउट हुए थे,
ये कॉल आउट होके गए थे एनसीए में जाके इनके ऊपर क्या काम हुआ, काम हो के कोई उसकी अपडेट नहीं मिली थी, क्योंकि वो गए और उसके बाद वो गायब हो गई अपडेट। एंड नाउ दैट ही हैज कम बैक अगेन ही हैज बीन कॉल्ड आउट। ये अगर आप देख सकते हैं तो बाहर है कि अगर काम आया है वो तो किसने काम किया है, इस पे क्या हुआ है, ये तो अभी तक अपडेट आई नहीं कि किसी ने काम किया है नहीं किया। और वो जो रिपोर्ट होके गए थे एनसीए में, रिपोर्ट होके पिछले साल की बात है, रिपोर्ट होके बकायदा एनसीए में गए थे। किसके पास गए थे यही तो पूछने वाली तो बात है। एनसीए में जो भी बैठा होगा शाहकार उनके पास गए कोई होंगे। स्पिन बॉलिंग कोच, कोई ऐसा बंदा जो इन चीजों को देखता हो वही बता सकता है, हमें तो आइडिया नहीं कि और जब तक आप बायोमैकेनिक लैब में टेस्ट करके कंफर्म करके क्लियर ना करेंगे वापस कैसे लीक में आ सकता है। बायोमैकेनिक लैब हमारी लम्स में है। हाँ जी है बिल्कुल है। लम्स में है। हाँ। तो वहाँ पता नहीं इनको लेके गया है कोई, क्या हुआ कोई काम, ये तो अब जब आप किसी से पूछेंगे फिर ही पता चल सकता है। अभी तो अंदाज़ा ही है कि क्या काम हुआ इनसे। लेकिन अगर दोबारा उनको हो गया है तो इसके लिए बेचारे के लिए थोड़ा टफ है बिल्कुल, क्योंकि जब एक दफ़ा ये हो जाए तो आप अपनी उस पेस से बॉलिंग नहीं कर पाते। आप देखें सईद अजमल वैसे नहीं कर सका, हफीज़ को मसला हुआ है। दुनिया में कोई भी ऐसा शोएब मलिक भी फंसते रहे हैं इसी उसका भी रहा है, वो बीच में बॉलिंग करता ही नहीं, वो ज़्यादा करता नहीं है। देखिए ये जो कल का मैच है फ़खर और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, आपको लगता है कि फ़खर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, ज़्यादा जिम्मेदारी ली कि? देखो फ़खर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत डेंजरस भी है। ये मोस्टली ना अगली टीम को प्रेशर में ले आता है जिस तरह की क्रिकेट खेलता है। और कल इसने बड़ी ज़बरदस्त शॉटें खेली, आप देखिए एक्स्ट्रा कवर मारी है, निकल के बिल्कुल सीधी भी मारी है। इस तरह रन्स करेंगे तो आप अंदर भी रहेंगे। देखो उसने 70 रन किए हैं, 177 रन, बहुत अच्छा स्कोर है। इतने होने चाहिए जी। आप अच्छे स्ट्राइक रेट से भी तो खेलें, 170 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो ये एक अच्छा साइन है और एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो चारों तरफ खेलता है। हाँ। बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक हम चारों तरफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे दूसरी टीमें आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप ऑब्वियस हो जाते हैं, आपके इनिशियल मूवमेंट से पता चल जाता है कि अब आप करने क्या लगे। तो लेट खेलने का और लाइन लगाने का मकसद यही है कि लाइन लगी हुई है तो आप जब तक इधर बॉल नहीं आएगा तो आपने कितनी दफा क्लियर करेंगे यूसुफ ये बात, आप लाइन लगाने वाली सबके ज़हन में नहीं बैठ जाएगी कि ये बात जो है हमारे फायदे की है। जी बिल्कुल, क्योंकि लेट इसी तरह खेलेंगे ना, वरना तो आप फंसते रहेंगे। आप खेलना पहले पता चल जाएगा, आप इधर खेल लेंगे वो आपको बॉल ऑफ साइड पे कर देंगे। तो जितना लेट खेलेंगे उतना ही फायदा है। अगर ये वैसे समझ जाए तो मैं नेक्स्ट टाइम लाइन नहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसे समझ जाए तो हाँ, बगैर लाइन के भी। बट क्या जहां हम वीकनेसेस की बात करते हैं, फ़खर फंसता किधर है? अच्छा, फ़खर जैसे प्लेयर फंसना मुश्किल है। हाँ। ये आउट हो जाए तो हो जाए। हाँ। या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे। पास का मुझे लगता है कि जब इसके हाथ नहीं खुलने देते ना इसको, यहाँ जब इसकी बॉडी के अंदर। रिमेंबर एक टाइम आपने बताया था कि आपने फ़खर के साथ काम किया था एनसीए में, मगर जब कोई ऐसी प्रेशर सिचुएशन आती थी फ़खर वापस उधर चले जाते थे, बिकॉज बचपन से आपकी एक मसल मेमोरी बनी थी। हाँ, उसकी मसल मेमोरी बनी। वो क्या था? देखिए इसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है, इसकी बैटिंग। ओके। इसकी बैटिंग वो शायद खुद भी नहीं बता सकता। हाँ, शायद मेरा ख्याल है कि वो एक अलग तरीके से खेलता है। जैसे वो हमारे उस्मान खान आया है जी, उसकी बैटिंग को आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ। उसका अपना एक स्टाइल है, उससे फास्ट बॉलर कभी इधर होना है कभी उधर होना है, कभी यूं मारता है कभी यूं, उसको आप मुश्किल है क्योंकि वो उसका एक स्टाइल है, उसका एक तरीका बना हुआ है। अब 28 साल का लड़का है वो, अब उसको यहाँ से कुछ चीज उसकी चेंज करना मैं उसके साथ जाती है क्योंकि उसका एक पैटर्न बन चुका है ये वाला। बट फ़खर और उस्मान तो एक जैसे नहीं है। हाँ, एक जैसे नहीं है, लेकिन तो उस्मान के लिए स्लॉगर कहना सही होगा। फ़खर स्लॉगर, कल फ़खर ने जिस तरह अभी हाफिज ने भी कहा है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की है विद फास्ट स्ट्राइक। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा कवर भी मारी उसने, सीधी भी शॉटें मारी, मिड विकेट तो उसकी है ही है पक्की, वो तो है, उससे मैच नहीं कर सकते। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बास का आपकी आदत हैबिट बन जाती है इस तरीके से खेलनी, तो ऐसे लोगों को छेड़ना सही नहीं होता। ठीक, उनको उनकी गेम पे खेलने दें, नेचुरल गेम खेलने दें। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे डेविड विज़ा एक मैच खेले और उसके बाद लाहौर ने उनको ड्रॉप किया मैनेजमेंट ने और उनकी जगह पर रिशाद हुसैन आए, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चले गए इनके पास प्रेरा की भी एक ऑप्शन मौजूद है, फिर अखलाक की भी एक इनके पास मौजूद है, तो ये जो ऊपर नईम के साथ आगाज़ कर रहे हैं तो इनकी टीम स्टेबल हो जाएगी। और अगर ये नईम नहीं चल पाते हैं तो नईम की जगह पर प्रेरा को डालें
उसको ओपन कराएं या अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ओपन करें और टीम बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है उससे? जी बिल्कुल, देखिए ले अब नईम को अगर आपने मौका दिया है तो उसको एक आधा मैच और दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को खिला रहे हैं तो उसको पूरा मौका ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं, जैसे आपने परेरा का बताया, अखलाक है, ये आपके पास 2 अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, ऑप्शन नहीं हो सकते, ये कल भी आपने बात की थी, वो हम थोड़ा सा उसमें उस कॉन्वर्जेशन में जा नहीं सके। एक इमर्जिंग प्लेयर का जरूरी है 11 में खेलना, तो अखलाक इमर्जिंग नहीं। अच्छा, तो फिर नईम इमर्जिंग है, तो इस वजह से ये तो सारे मैच खेलेगा। नईम की जगह या तो कोई और इमर्जिंग प्लेयर, 2 है मेरे ख्याल से इनके पास इमर्जिंग। मोमिन कमर भी है, हाँ, वो स्पिनर है, वो स्पिनर है। अच्छा। वो भी इनके पीडीपी प्रोग्राम से। मेरा इनको फिर ये सारे मैच यही खेले। तो इमर्जिंग प्लेयर तो डालना जरूरी है ना, 11 तो की इनको जरूरत नहीं है। हाँ। स्पिनर तो इनके ऑलरेडी खेल रहे हैं 2-3, तो मेरा ख्याल है कि इसकी लॉटरी लग गई है इस बच्चे की। ये 10 मैच या 8 मैच जो भी हैं ये सारे ही खेलेगा फिर, क्योंकि उसका तो चांस ही कोई नहीं, क्योंकि स्पिनर बहुत है, इसके अंदर भी स्पिन करता है। रिशद आ गया है, और वो हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है आसिफ भी है, तो आप चौथा स्पिनर तो नहीं डाल सकते। मोहम्मद आजाब भी है कोई, मोहम्मद मोहम्मद अजब, ये क्या है? हाँ, ये भी मेरा ख्याल बॉलर है। ये भी इनके पीडीपी प्रोग्राम से जो लड़के आते हैं ना, वो इन लोगों के पास होते हैं। सो यस, इसलिए जो है नईम को अभी आप हिला नहीं सकते। अखलाक के उसमें बिल्कुल भी नहीं। अखलाक तो सिर्फ वही नहीं है, मर्जिंग और उसका एक खिलाना है, तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि नईम की बाकी लॉटरी है। उसको तो बहुत अच्छा खेलना चाहिए, क्योंकि बाहर ही नहीं होगा वो जाहिर सी बात है। और फुल कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के साथ जब खेले कोई यंग लड़का, तो उससे तो बेहतर बात ही नहीं हो सकती। मगर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिल वालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन यही हो रही थी, कंसर्न जो कि हम मुसलसल जिस पे बात कर रहे हैं, अ स्ट्राइक रेट कंसर्न, जो कि हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ लीग्स हो रही हैं, अब जहाँ जहाँ क्या इस वक्त तो IPL हो रही है एक तरफ PSL हो रही है, विद इन आवर लीग हमें फॉरेन प्लेयर्स एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे हैं, हमें हमारे प्लेयर्स एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे हैं। बट ये कंसर्न तो हम यूसुफ अभी इस पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अब स्ट्राइक रेट डिबेट बहुत ज़्यादा हो गई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने तो PSL से कभी कोई बैटर निकलते हुए नहीं देखा। इफ़ यू रिमेंबर, तो शायद आप मुझे कोई नाम बता सकते होंगे कि हम बोलर्स तो फिर कहते हैं कि हाँ जी वो फलाना लड़का PSL में परफॉर्मेंस दिखाई और आ गया, बैटर्स तो कभी आए नहीं PSL से। हाँ, कभी भी नहीं आए, लेकिन क्रिकेट तो हमने वैसी ही खेली ना जो डिमांड करे। देखिए दूसरे जिस तरह खेल रहे हैं, अगर हम वैसे नहीं खेलेंगे उनको कैसे कम्पीट करेंगे? वो तो आप दूर दूर तक करीब भी नहीं आ सकेंगे, मुश्किल हो जाएगी। दूर दूर तक करीब भी नहीं आ सकते। क्या बात है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए अगर हमने ऐसा स्ट्राइक रेट ना पकड़ा। देखिए आप IPL में देखें, उनके लोकल प्लेयर जो है वो बाहर के प्लेयर से ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बिल्कुल टेक्निकल अच्छे हैं, स्किल उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, चारों तरफ खेलते हैं, जहां का बॉल होता है उधर ही मारने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो अच्छे स्ट्राइक रेट से भी इसका मतलब है उनके नीचे क्लब क्रिकेट सी लाइनें लगी हुई हैं। उधर क्रिकेट वैसे ही चल रही है जैसे बहुत पहले से हो रही है। लाइनिंग वाली बात चल रही होगी। उनकी लाइन लगी हुई है। उनकी लाइन लगी हुई है। देखिए उधर जो बच्चे आते हैं ना, आप देखें नज़र आएंगे आपको IPL में, लेकिन आते वो एक स्ट्रक्चर से, एक सिस्टम से आते हैं। क्लब क्रिकेट है, फिर उनकी फर्स्ट क्लास है, ग्रेड 2 भी होती होगी, रणजी ट्रॉफी और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें खेलते हैं सारा साल। बहुत मैचेस होते हैं, और कितना बड़ा मुल्क है, वो ट्रैवलिंग उनकी चल रही होती है, किसी का किसी से मैच है, किसी का किसी से। तो वो प्लेयर खेल के सारा साल खेलते रहते हैं, सारा साल, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारा साल। मेरा नहीं ख्याल को इतनी ज़्यादा T20 खेलते हैं। मेरा ख्याल ये IPL होगा या शायद कोई एक टूर्नामेंट हो जो मैंने तो कभी नहीं सुना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है जो उनका डोमेस्टिक नेशनल T20 है। जी हाँ, ये 2 होते होंगे। क्लब क्रिकेट उनकी वही 40 ओवर की होती है। रणजी ट्रॉफी है नहीं, एक क्लब क्रिकेट होती है ना जो हमारे यहाँ खत्म हो गई, डेड हो गई है। वो हम 40 ओवर की खेलते होते थे, वो अब तो मैंने देखी कभी नहीं है। मैंने सुनी ही नहीं कि 40 ओवर की कोई लीग हो रही है या कोई टूर्नामेंट हो रहा है 40 ओवर का। वो हमारा टेम्परामेंट ही नहीं रहा कि हम अच्छी क्रिकेट। आपके टाइम में तो 2 डे क्रिकेट मैचेस भी होते थे। मैं 2 डे भी खेला हुआ, क्योंकि जहाँ से मेरा नाम वापडा में आया था वो 2 डे क्रिकेट करवाई थी माजिद खान साहब ने, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में। 96 की बात है ये। उन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू करवाया था जो 2 दिन का था,
75 ओवर ईच टीम ने खेलना था। ओके। तो उसमें मैंने 210 किए थे, तो जो अंपायर थे वो वापडा के थे, तो उन्होंने देखा वापडा को लड़के चाहिए थे, उन्होंने मेरा नाम दे दिया फर्स्ट क्लास में। तो इस तरह मैं फर्स्ट क्लास में आया था। शुक्र दे दिया था आपका नाम। हाँ, वो क्योंकि मैं उनके सामने किया और उनको नए लड़के चाहिए थे। हाँ। तो उसमें मेरा नाम आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखिए, अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना कहीं आप परफॉर्म करते हैं, को लोग देखते हैं, आपका नाम आगे चल पड़ता है। अब T20 में आप नहीं जज कर सकते कि क्या खेल रहा है बच्चा, और हमारे तो ऑब्वियस ही हो जाते हैं कि ये वन डायमेंशन यूसुफ, हमारे यहाँ भी तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हैं ना, हमारे यहाँ भी तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं। क्या हमारे पास क्वालिटी बॉलर्स ऐसे नहीं हैं जिनके खिलाफ बैटर्स जो हैं वो चैलेंज हो के रन्स बना सकें, जो कि यहाँ नहीं फिर वो बना पा रहे रन्स, या उस स्ट्राइक रेट को फोर्स ही नहीं किया जाता कि स्ट्राइक रेट पे काम करो, स्ट्राइक रेट पे काम करो, डोमेस्टिक लेवल से बार बार लड़के को कि स्ट्राइक रेट पे तेज खेलो तेज खेलो तेज खेलो नहीं कहा जाता? नहीं, देखिए, तेज खेलना और अच्छा खेलना या दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। आप दूसरे प्लेयर्स को देखें, वो अच्छा भी खेल रहे होते हैं, तेज भी खेल रहे हैं। हमारा लगता है ऐसे कि तेज खेलना है लेकिन पता नहीं किधर खेलना है। वो वन डायमेंशन वन डायमेंशन क्रिकेट से आप पकड़े जाते हैं, लोगों को, बॉलर्स को पता चल जाता है। आपने लेट खेलना है, अच्छा खेलना है और तेज भी खेलना है, डिपेंड करता है आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। स्विच ऑन और ऑफ करना होता है। आप 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें स्ट्राइक रेट 200 का नहीं चाहिए, उसमें आप 60-70 के स्ट्राइक रेट से भी चल रहे हो, बहुत अच्छा है। वनडे में चले गए तो वहाँ आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, लेकिन T20 में आके आपको 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। ये आपने अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि 200 के स्ट्राइक रेट से T20 देखिए, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो आपको अपने आप को चेंज करना आना चाहिए कि मैं अब ये क्रिकेट खेल रहा हूँ तो इसमें मुझे इस तरह खेलना है, अब मैं वनडे खेल रहा हूँ तो इसमें मुझे इस तरह खेलना है। इस तरह आप डेवलप होंगे, और जिस तरह कोचेस साथ उनके लगे हो, वो उनको साथ साथ गाइड करते रहें, वैसी प्रैक्टिस करवाएं, वैसी उनको ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो लड़के जब कल को पाकिस्तान टीम में आए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। जो बात अभी हम कर रहे होते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि यार ये जगह नहीं है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ इससे बात, लेकिन अगर वो लड़के वहाँ वैसे नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें वहाँ? हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अगर सीखे सिखाए आएंगे तो क्या जरूरत है फिर सिखाने की उनको? थोड़ा बहुत आपको, फिर जब आप सीखे सिखाए आते हैं ना तो फिर ट्यूनिंग होती है थोड़ी बहुत आप देख रहे होते हैं कि यार अभी आप इस तरह खेले थे, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, उसमें कोई मसला नहीं होता, प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बेचारा वैसे ही चल रहा होता। तो हमें बड़े तरीके से इनको लेके चलना पड़ता है ताकि इनका कॉन्फिडेंस भी शेक ना हो और इनकी चीज़ें भी बेहतर होती जाए। जब आप लोग खेल रहे होते थे, अभी पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन आपकी टेलीविज़न पर जब पाकिस्तान टीम के मैचेस आते हैं आप देखते थे, सईद अनवर खेल रहे हैं, सलीम मलिक खेल रहे हैं, इंजमामुल हक खेल रहे हैं, जावेद मियादाद खेल रहे हैं, उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये लोग टेलीविज़न पर नज़र आते थे, उनको देख के जो नीचे वाले तो हमने भी ऐसे ही बनना है। आज अगर पाकिस्तान में अगर कोई मोहम्मद हारिस को देख रहा है या कोई हसन नवाज़ को देख रहा है या और पाकिस्तान के 8-10 क्रिकेटर जो मुख्तलिफ वक्तों में T20 क्रिकेट में देखे हमने, तो वो ये नौजवान कहेंगे हमने भी फिर ऐसे ही बनना है, 20-20 की इनिंग्स। देखिए, ये T20 इतनी ज़्यादा हो गई, लोग यही चाह रहे हैं कि इसी तरह हम बन जाए, लेकिन T20 तो फ्यूचर है आगे, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, इसको हमने अपने आप को डेवलप करना है इसकी तरह का। तो उसके लिए आप जो अच्छे प्लेयर हैं उनको ज़रूर देखें, जो अच्छा खेल रहे हैं, जो आपको नज़र आता है कि यार ये 360 खेल रहे हैं, हर तरफ शॉटें खेल रहे हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। आप अपने प्लेयर से भी सीख सकते हैं, दूसरे प्लेयरों से भी सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप दूसरों से भी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी गुड लक थी हमारे टाइम पे कि हमें इतने बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते थे टीवी पे, हमें पूरा मैच देखते थे और जिस तरह ये खेल रहे थे कॉपी करने की कोशिश करते थे कि यार इस तरह खेलना है। बॉलिंग करने आते थे, बॉलिंग वो बन जाते थे कि वकार यूनिस आ रहा है, वसीम अकरम आ रहा है, इस तरह कोशिश करते हैं। जब छोटे होते हैं आप हर चीज़ नकल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हमारी गुड लक थी कि हम इन लोगों को देख के आए हैं। तो ये पूरी दुनिया में उस टाइम राज कर रहे थे, हमारी टीम वर्ल्ड बेस्ट टीम थी। यानी इस वक्त अगर जो सबसे बड़ा फुकदान है वो इस चीज़ का है कि कोई आइडियल इस तरह आप क्रिएट नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस, यंग बच्चों में बिल्कुल मैंने देखा कि लड़के जो हैं वो बाबर आजम की तरह बैटिंग करना चाहते हैं, बट देन वो एक पॉइंट पे आके यहाँ चैलेंज फिर हो जाती है बात कि अब उन यंग बच्चों से मैं ये भी सुनती हूँ, मैं अपने बेटे की बात करूँ ये भी सुनती हूँ कि नहीं, मगर मैं वैसा फिर खेल नहीं सकूँगा तेज, आई वॉन्ट टू प्ले फास्ट। सो प्लेइंग फास्ट, दो चीज़ें दो अलग हो गई कि प्लेइंग ब्यूटिफुली एक अलग बात हो गई कि अच्छे शॉट्स आपको मज़ा आ रहा हो देखने में, बैटिंग इन रिदम जो हम बात करते हैं, बट देन उसके बाद जो है
तेज खेलने वाली जो एक वो चीज़ आ जाती है, तो फिर तो बाइफरकेट कर देना चाहिए ना कि आपको ब्यूटीफुल बैटिंग दिखे और तेज खेलने वाले वो अलग दिखें। सो 2 प्लेयर्स 2 अलग फॉर्मेट में खेलें कि ये वाली कंफ्यूजन ना हो। मैं आपका जवाब बिल्कुल लूंगी, ब्रेक पर जाऊंगी, बस आते हैं जल्दी से और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus दिल वालों की चॉकलेट। सो ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन ऑब्वियसली हो रही थी जो कल मुकाबला हुआ उसके हवाले से। आज जो मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये मैच जो है रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जाएगा, मगर साथ ही साथ पैरेलली इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और अगर मैं अभी का बिल्कुल आपको एग्जैक्ट स्कोर बताऊं तो 46 ओवर का अख्ताम हो गया, 166 फॉर 7 पाकिस्तान वुमेन टीम, एंड दिस मैच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम। अभी जो है एक विकेट का नुकसान हुआ पाकिस्तान वुमेन टीम को, सो दे 7 अभी तक विकेट डाउन हो चुकी हैं उनकी। स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान वुमेन टीम एंड वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम, ये भी एक चीज़ जिसके लिए हमें अपडेट चाहिए, बट साथ ही साथ उस्मान तारिक के हवाले से भी हम अपडेट जानेंगे और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, सबसे पहले तो पाकिस्तान वुमेन टीम इन एक्शन राइट नाउ, 166 लुकिंग एट द कंडीशंस, अभी तक जितना टोटल बना है, इज इट इनफ या फिर कमी पेशी है काफी? देखिए, अभी तक जो बात करें तो 167 रन हो चुके हैं और डयाना बेग भी जो है वो पेस कर रही हैं, जबकि उनका साथ दे रही हैं सिद्रा नवाज और 14 रन से मौजूद है सिद्रा नवाज। फातिमा सना भी कुछ देर पहले जो है वो आउट हुई हैं। और अगर बात करें स्कोर की तो 46 ओवर 47वां ओवर चल रहा है और 167 पर 7 विकेट डाउन है। स्कोर बहुत थोड़ा लग रहा है, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो अच्छी जो है वो उसको रन चेज करने की सलाहियत उनमें मौजूद है। तो अगर 230 240 भी रन होते हैं तो पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इसको जो है वो टोटल टारगेट जो है वो चेज नहीं होने देती। अलबत्ता शुरू में हमने देखा कि डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हुई हैं। सिद्रा अमीन जो कि 50+ रन करके गई हैं, लेकिन बॉल्स बहुत कंसीव की हैं। और उसके साथ साथ जो उनका साथ देने वाली थी आलिया रियाज, जिन्होंने 2 मैचेस में उम्दा परफॉर्मेंस दी, वो भी सवेरा हमें दिखाई दी, आज ऑफ कलर दिखाई दी हैं। तो सारे जो बैटर्स थे आज वो कोई भी जम के जो है वो विकेट पर नहीं स्टे कर सका। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान टीम है इस वक्त वुमेन, वो इस वक्त काफी हद तक मुश्किलात का शिकार है। मुनीबा अली जब ओपनर आई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो इनिंग खेलनी शुरू की थी। गुलफरोजा ने उनका साथ अलबत्ता नहीं दिया, जबकि सिद्रा अमीन जो है उन्होंने 54 रन बनाए। उसके साथ आलिया रियाज काफी देर तक खड़ी रही थी, लेकिन बॉल जो है वो हमने डॉट बॉल्स बहुत जो है वो कंसीड किए हैं। कंडीशंस मुश्किल हैं क्या? क्योंकि मैं इस वक्त अगर जब मैं टीम को देख रही हूं तो इतनी बॉल्स जो है वो उस पे रन्स जो हैं वो इतने कम बने हुए हैं। स्ट्राइक रेट देखें आप तो बिल्कुल जमीन से लगे हुए स्ट्राइक रेट्स हैं। क्या हो गया लड़कियों को अचानक से? क्या कंडीशन चैलेंजिंग आ गई है कोई? देखिए, आज जो टॉस भी हालांकि पाकिस्तान के हक में था और कंडीशन को देखना चाहिए था। कंडीशन के लिहाज से पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने भी, कोचिंग स्टाफ ने भी पिच का मुआयना किया था सुबह। और सुबह से ही अभी तक जो है वो शदीद गर्मी है। बॉलर जो हैं उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी हमें दिखाई दी, फील्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दी है वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, तो हमारी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट में मुनीबा अली जो ओपनर है उन्होंने 55 का स्ट्राइक रेट, फिर उसके बाद जो सिद्रा अमीन जिन्होंने रन किए 57 का स्ट्राइक रेट, फिर आलिया रियाज ने 57 का स्ट्राइक रेट, उमायमा सोहेल ने 59 का स्ट्राइक रेट, और फातिमा सना जो कप्तान है उन्होंने 62 का स्ट्राइक रेट। सिद्रा नवाज अभी तक खेल रही हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अभी तक उनका 72 का स्ट्राइक रेट है। तो ये अगर हम इस तरह 3.65 के जो है वो रन रेट से खेलेंगे तो ये रन जो है वो बहुत थोड़े हैं। और विकेट्स जो हैं वो हमें इन हैंड अभी 3 विकेटें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी डेथ ओवर चल रहे हैं और वेस्ट इंडीज की तरफ से बड़ी तगड़ी बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। कोई हार्ड हिटिंग हमें दिखाई नहीं दी है आज। इस तरह छक्के चौके जो है वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान लगे थे, तो उस तरह की हमें जो है वो बैटिंग नहीं दिखाई दी। अलबत्ता अभी जो है वो एक बड़ा जबरदस्त शॉट लगाया है डयाना बेग ने और 6 रन जो है वो बने हैं। बड़ी उम्दा जो है वो शॉट बाहर निकल के लगाई है। फास्ट बॉलिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज की तरफ से 47वां ओवर।
उनको जो है वो अभी बहुत अच्छा हिट लगाया आखिरी बॉल पर 46.5 ओवर में कुछ रन जो है वो अभी 171 रन थे। लेकिन अब जो टोटल बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह की इंटेंट जो थी वो इनको मिडिल ओवर्स में दिखाने की जरूरत थी। जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे, अगर ओपनिंग में हमारे इसी तरह रन होते और अभी तक टारगेट जो है वो 230-40 तक बन जाता, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो जाती और पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होती दिखाई दे रही थी। अलबत्ता अभी जो है वो अगर हम अंडर 200 हैं, अभी 177.7 है, 47 ओवर्स हो चुके हैं, 3 हमारे पास ओवर्स मौजूद हैं। सिद्रा नवाज अभी जी ख्वाहिश साहब, जहाँ तक अभी इस मैच के साथ साथ उस्मान तारिक के हवाले से क्या तफसीलात हैं? उनका बॉलिंग एक्शन भी एक मरतबा से फिर मुतनाज़ा हुआ है। देखिए हम सब गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ उसमें उस्मान तारिक पहले मैच में भी उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी थी और उस्मान तारिक के जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक करार दिया है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच जो हुआ गुज़श्ता रोज के दौरान अंपायर जो हैं एहसन रजा और क्रिस ब्राउन ने उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ने जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक उस्मान तारिक अगर अगले मैचेस में बॉलिंग करने के जो है वो अहल होंगे और अगर दोबारा उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होता है तो वो दोबारा सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बॉलिंग से रोक दिए जाएंगे और दोबारा एक्शन रिपोर्ट होने पर उस्मान तारिक जो है उनको आईसीसी बायोमैकेनिक लैब से गुजरकर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और फिर उस तरह वापस आना पड़ेगा। आप उनका बॉलिंग एक्शन देखें तो अच्छा उनका ख्वाजा साहब ये बताइएगा, ये पिछले PSL में भी 2024 वाले PSL में भी इनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद क्या काम हुआ था इनका नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और उसके बाद क्या रिपोर्ट सामने आई थी? देखिए इसका जो है वो गुज़श्ता जो PSL सीजन था उसमें भी उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद जो है वो इनको बायोमैकेनिक लैब जो लम्स यूनिवर्सिटी में मौजूद है उसमें काम करवाया गया। NCA में भी बॉलिंग जो है उन पर काम हुआ, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक भी इन्होंने खेला और बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है, बड़े अच्छे बॉलिंग फिगर भी थे इनके और इन्होंने एक दो मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी रहे, बड़ी उम्दा इन्होंने बॉलिंग भी की। लेकिन उसके बाद से अब जो PSL में रिपोर्ट हुआ है वो काफी हद तक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगले मैचेस में अगर ये बॉलिंग करते हैं उसी सेम एक्शन से रुक कर बॉलिंग करते हैं जो कि डोमेस्टिक में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया इनको, जब जिस वक्त ये डोमेस्टिक में खेल रहे थे, यानी डोमेस्टिक में ये सही करते रहे बॉलिंग या फिर किसी अंपायर ने नोटिस नहीं किया? देखिए अभी उस्मान तारिक समेत जितने हमारे बॉलर थे, जिस तरह मोहम्मद हफीज थे या कोई भी बॉलर, हमारे सईद अजमल थे, जब उनका बॉलिंग एक्शन इंटरनेशनल में रिपोर्ट होते थे, हमारे डोमेस्टिक में उस तरह उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। किसी किस्म के जो है वो डोमेस्टिक में जो अंपायरिंग होती है उस पर काफी हद तक सवालिया निशान सवेरा देखे जा सकते हैं। हमारे कई क्रिकेटर्स ऐसे जो है वो दुख दर्द का इजहार करते हुए दिखाई दिए हैं कि रॉन्ग डिसीजन देते हैं एम्पायर्स और कुछ जो है वो एम्पायर्स बिल्कुल नहीं देखते कि किसी किस्म की जो बॉलिंग एक्शन है वो उसको रिपोर्ट किया जाए। अलबत्ता ये डोमेस्टिक में अगर ये म्यार सेट कर दिया जाए एम्पायरिंग के हवाले से तो ये फिर इंटरनेशनल में इस तरह का बॉलर को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो ये डोमेस्टिक में तो हमारी बॉलिंग जो एम्पायरिंग का म्यार है वो काफी हद तक एक्सपोज भी हुआ था, क्रिकेटर्स ने काफी हद तक नाराजगी का इजहार भी किया था, जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे मैचेस, तो उस पर भी उन्होंने आकर जो है वो टीवी पर भी बोला था कि एम्पायरिंग का जो म्यार है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब, आप अपने ख्यालात रहे थे और मालूमात पहुँचा रहे थे समा के देखने वालों के लिए। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में एम्पायरिंग का मायार और जो वहाँ पर सहूलियात हैं वो किस हद तक आज की क्रिकेट में ज़रूरी है? हमेशा से रही है लेकिन आज चूँकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए ज़रूरत तो है, बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत दूर है, कोई आइडिया ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन शिकायत जिस तरह इन्होंने भी की हैं, लोगों से सुन रहे होते हैं कि ऐसा है ऐसा है, ये ठीक होनी चाहिए चीज़ें। अंपायरिंग भी अगर कोई कह रहा है, अब मैंने तो नहीं देखा कोई गलत कर रहा है ये नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों से सुन रहे हैं। और जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की दूसरी जो टीमें हैं उनका जो डोमेस्टिक है वहीं हो रहा होता है जहाँ इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। जैसे अभी हम खेले जाके न्यूजीलैंड में, वो उनकी फ़र्स्ट क्लास की ग्राउंड है, वहीं उनके टीमों के जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं वहीं आके प्रैक्टिस करते हैं, वहीं खेलते हैं, सारी चीज़ें। तो इस तरह हमारे इधर भी होना चाहिए। लाहौर का मैच है वो स्टेडियम में होना चाहिए, और मुल्तान का मुल्तान स्टेडियम है, कराची का कराची स्टेडियम है। इस तरह हमारे जितने भी सेंटर हैं उनकी जो टीमें हैं उनको वहीं खेलना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी चाहिए। मैं इवन हैमिल्टन में मैं किसी से मिला, वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी से हैमिल्टन के ग्राउंड में खेलते हैं। इमेजिन, वो 10 साल का बच्चा था, वो कह रहे हैं उनको लेके जाते हैं, पूरी टीम के उधर मैचेस होते हैं।
तो अभी से उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें कि उनको कल को जब वो टीम में आए तो उनको कोई चीज़ नई ना लगे। वो कितना वेल अवेयर होगा उस ग्राउंड का, वो तो उसके लिए कोई नई already बात ही खेल नहीं रहा है होगी, उस पला बड़ा stadium वो में। उसी ग्राउंड में। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये करनी चाहिए हमें भी अपने। हमारे पता नहीं स्कूल क्रिकेट हो रही है नहीं हो रही, कॉलेज क्रिकेट मैं 92 93 में खेला था, मुझे नहीं पता उसके बाद हो रही है कि स्कूल क्रिकेट होती है, उसमें कॉलेज के लड़के खेलते हैं। वैसे यूसुफ, हम जब डोमेस्टिक की बात करते हैं, हमारे यहाँ प्लेयर्स को सही तरह नहीं डेवलप किया जा रहा, हमारे यहाँ अंपायर्स को सही तरह डेवलप नहीं किया जा रहा, बिकॉज अंपायरिंग डिसीजन सही नहीं हो रहे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम इंटरनेशनल में जाके अपनी टीम को देखते हैं, स्लो ओवर रेट। अभी भी इस दफ़ा भी हम जब न्यूजीलैंड गए हैं तो हमने वो उसको फेस किया, वो चीज़ भी हम डोमेस्टिक में मैनेज नहीं करते। इनिंग पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती, कितने बजे ख़त्म होनी होती है, कितने बजे ख़त्म होती है, नो वन केयर्स, नो वन बॉदर्स। कभी कोई लगा देता है उस पर तो लगा देता है कोई पेनल्टी, वरना तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें हाउस एंड ऑर्डर करनी पड़ेंगी। देखिए करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, मैनेजमेंट करती होगी, लेकिन ये नहीं, रिपोर्ट तो नहीं करते। कौन बोनस रिपोर्ट हुए डोमेस्टिक में? लड़कों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हसनैन इतनी साल से खेलते आ रहे थे, बीबीएल में जाके तो रिपोर्ट हुए हसनैन। ये बॉलिंग एक्शन की बात, बॉलिंग अच्छा एक्शन, एवरीथिंग, मैं तो ऑल टुगेदर। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप ओवर रेट कह रहे हैं ना, ओवर रेट लेट हो जाता है, तो उसमें मैनेजमेंट कहती होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन प्लेयर्स का काम है कि जल्दी चेंज करें। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हो तो आपको और जल्दी करना है। स्पिनर खेल रहे हो ना 2-3 तो उसमें हो जाता है, लेकिन जब फास्ट बॉलर ज़्यादा खेल रहे हो और बाहर वाली कंडीशन में वहाँ ज़्यादा खेलते हैं, जैसे अभी पहले मैच में हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे, तकरीबन हर मैच में 4 फास्ट बॉलर खेले थे, तो आपको बहुत जल्दी चेंज करना है, भाग के चेंज करना है कि आप जल्दी से रेडी हो जाएं, बॉलर अपने मार्क पे जाने से पहले हम सब रेडी हो जाएं। तो इस तरह टाइम 1-1 मिनट बचता है, कहीं 30 सेकंड बचते हैं, करते करते आप बच जाते हैं। वरना आपको किसी टाइम हम 4 ओवर लेट थे, कहीं 3 ओवर लेट थे, अब उसका एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है क्योंकि फील्डर अंदर आ जाता है। बिल्कुल, जो आप 3 ओवर लेट हो गए हैं तो आखिरी 48 ओवर में एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर आ जाएगा सर्कल में, तो बॉलर के लिए और बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। तो हमें इस टाइम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस करना पड़ेगा, बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जो पैसों का फाइन होता है वो अपनी जगह, वो उस इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन जितना एक फील्डर अंदर आ जाना है वो ये बहुत डैमेज करता है आपको। एक्स्ट्रा आपको बैट्समैन के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, और उस वक्त तो वैसे एक लाइसेंस मिला होता है मारने का कि आखिरी 3-4 ओवर है आपने खुला खेलना है, ऊपर से आपको एज मिल जाता है, एक फील्डर अंदर आ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आपने एक तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं और अगर वो 20, 22, 24 वाइड कर देते हैं, हाँ वो भी इस बार फाइट्स बहुत हुई हैं, वाइड नो बॉल बहुत हुई हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा रन्स भी गए हैं, ओवर भी एक्स्ट्रा हुए हैं, टाइम भी लगा है। तो ये चीज़ें भी सारी देखिए, ये सारी टीम एफर्ट है, सबने मिल के चीज़ें करनी है। सिर्फ आप मैनेजमेंट पे कह दें तो ये भी ठीक नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स पे डाल दें, ये भी मिल के हम सब ने ये चीज़ें ठीक करनी है कि किस तरह एक हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बने। देखिए लड़के तो जब डिसिप्लिन होंगे ना, मतलब आप जब किसी एक बच्चे तो नहीं है खैरिए, मगर एक बच्चे को जब आप एक स्कूल में डालते हैं तो आप सबसे पहले यही देखते हैं कि स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है, कि क्या अगर मेरी औलाद यहाँ से निकलेगी तो डिसिप्लिन होकर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो ये लड़के जब ही डिसिप्लिन होंगे जब वो जिस पूरे सिस्टम में है वो डिसिप्लिन होगा। इसका मतलब ये कि सिस्टम ही डिसिप्लिन नहीं है। ये तो देखने वाली बात है कि नीचे से क्या हो, कहने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। हाँ, देख बहुत चुके, आपने कह दिया है ना, अब कहना पड़ेगा। देखिए नीचे से सिस्टम सारा चलता है ना, yes. आपका ग्रास रूट लेवल पे, फिर ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, सारी चीज़ें वहाँ से आपको ये सारा सिस्टम चलाना पड़ता है। हाँ. मेरा ख्याल है मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, 17 ओवर वो घंटे में कर देते थे, क्योंकि 98 ओवर्स दिन में होने होते थे 6 घंटे में। एक तो हम यहाँ ही थक जाते थे, वो लेकिन वो 6 घंटे में पूरे कर देते थे, तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो 6.5 घंटे में 90 ओवर करते हैं, वो लोग 6 घंटे में 98 ओवर कर देते थे। उन्हें आदत पड़ी हुई है स्कूल से, कॉलेज से, फिर क्लब क्रिकेट से। क्लब क्रिकेट मैं खेला हूँ वहाँ 55 ओवर की। ओके, आप सोचिए अभी तक हो रही है 55 ओवर जी, 55 ओवर की लीग अभी तक हो रही है। 50 ओवर तो आम है, लेकिन 55 ओवर की एक लीग है प्रीमियर लीग, हाँ, उसमें 55 ओवर होते हैं। आप देखें वो, एक तो ये देखें कि उनका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, बिल्कुल, हालांकि वो कितना तेज खेल रहे हैं, हाँ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ही बदल दिए, बेसबॉल कर दिया उन्होंने, लेकिन जो नीचे क्रिकेट है वो उसको नहीं चेंज करते, वो वैसे ही चल रही होती है 50 ओवर 55 ओवर। फिर उनकी काउंटी क्रिकेट है 98 ओवर्स की, हाँ, उसमें भी तेज खेलते हैं लेकिन अच्छे तरीके से।
तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको नीचे से मिल रहा होता है, फिर बच्चे वहाँ से गुजर के आ रहे होते हैं, जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं उनका हैबिट पहले से डली होती है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसे हैमिल्टन के बच्चों की बात, ये सिर्फ हैमिल्टन नहीं, पूरे न्यूजीलैंड में ऐसे होगा जी, लेकिन मुझे वहाँ किसी ने बताया कि ये होता है, हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे जाते हैं और इस उम्र में वो जाके इस ग्राउंड में खेलते हैं जाकर। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। लेकिन पाकिस्तान वाले ये भी सोचते हैं जो फैसले कर रहे होते हैं, यार इन्होंने ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਜ਼ਾਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, इन्हों को टाइम लगाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की सोच आ भी सकती है, ये नहीं कि नहीं आ सकती, आ भी जाती है। हमारे यहाँ एकदम प्रॉब्लम हो जाती है, हम कहीं ऊपर पहुँच जाए तो हमें नहीं समझ आती फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आ जाए, हमें कोई ओहदा मिल जाए, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आंखें सर पे चढ़ जाती। हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है हमें। तो वो जितना झुक के रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो उसमें ये है कि थोड़ी सी इनको जिसको कहते हैं ग्रूम करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एकेडमी हमारी है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैं चाहता हूँ होनी चाहिए। जैसे बच्चे जो आते हैं अंडर 19 अंडर 17, इनकी इंग्लिश क्लासेस होनी चाहिए। बिल्कुल, इधर इतना कुछ है, तो अभी से स्टार्ट ग्रूमिंग क्लासेस होनी चाहिए। ग्रूमिंग क्लासेस मतलब हम देखें, बार बार एग्जांपल देते हैं इसलिए क्योंकि द क्लोजेस्ट दैट वी आर इज टू आवर बॉर्डर्स, और जो क्लोजेस्ट हैं वो ऑब्वियसली जिस तरह एक इंडियन कल्चर है या जिस तरह उस पे हम फिजिकली हमारा खाना पीना बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं सेम। आप वहाँ के यंग लड़के और एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है ये कि उनको छुरी कांटे से खाना खिलाना, खाना कैसे खाते हैं वो सिखाते हैं। अब इसमें क्रिकेटर का कोई लेना देना नहीं, क्रिकेटर छुरी कांटे से क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जिस तरह अभी रिसेंटली रिजवान ने भी बोला, एंड एक वो बात है जिस पे मैं अग्री करती हूँ कि इंग्लिश बोलना अच्छी बात है कि आप सीख लें, मगर अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं। रोनाल्डो, मेसी, ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, ये लोग अपनी जबान में बड़े सेटिस्फाइड थे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। मगर वो ग्रूमिंग जो लोगों के बीच में बैठ के व्हाट टू टॉक व्हाट नॉट टू टॉक, मीडिया पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, एटलीस्ट ये तो जिम्मेदारी ले सकते। ये तो देखिए, ये तो ग्रूमिंग क्लासेस जैसे आप कह रही हैं ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरी बार रिजवान ने जो की है वो बड़ी सही बात की है। सही है, कोई इंग्लिश ज़रूरत है, हाँ, ऐसा नहीं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज़रूरत है, लेकिन मजबूरी नहीं है, इधर ज़रूरत नहीं है। हाँ, इधर जो मेन काम है हमारा वो सही होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे कितने बड़े प्लेयर थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, बाद में उन्होंने सीख ली, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो गेम थी उसको देख के जरूरत ही नहीं पड़ती थी कोई इंग्लिश भी चाहिए। बट यूसुफ सीखने की अर्ज भी तो अच्छी बात है ना, होना। बहुत मतलब हम वसीम अकरम की बात करें, हम शुएब मलिक की बात करें, ये वो दो लोग हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि जब इन्होंने करियर, आई रिमेंबर पहली दफा जब मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम को मिला था तो रमीज राजा साथ गए थे और उन्होंने एज इंटरप्रेटर वो किया था। तो वसीम भाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है ना, वो तो एक दुनिया में ऐसा बॉलर भी नहीं आया, और वो जो बोलने की उनकी स्किल्स हैं वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे हैं। बिल्कुल। अभी तो पंजाबी नहीं सुनी फिर आपने? नहीं सुनी है, पंजाबी भी सुनी है। तो वो जब उन्हें झुकते मारने होती है फिर पंजाबी में आते हैं, वरना वो इंग्लिश जबरदस्त है और जैसा फ्लुएंट है। लेकिन वो उतनी बर्दाश्त भी करते हैं। कौन? वसीम नहीं, वो देखिए वो अपने लेवल पे करते होंगे, सईद भाई के साथ, जब विकी भाई सब आपस में जब होते हैं उसमें करते होंगे। अब मैं करूँगा तो वो बुरी बात है। हमारे तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, और लेवल भी बहुत हाई है। अच्छा, लेवल बहुत हाई है, मगर इस वक्त पेशावर का लेवल बहुत लो है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आज होना है जो मुकाबला। यूसुफ, सबसे पहले तो विच इज़ योर टीम? हाँ, अच्छा, ये रोक दे, यूनाइटेड। ये बता दिया चले आपने। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग सेफ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच भी जीती हुई है। पेशावर मुझे वो टीम ऐसे हमेशा पसंद है, उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं अक्सर उन्हें कहा भी, इस पिछले साल से पहले मैंने जब जीते नहीं थे, मैंने कहा तुम हार कैसे जाते हो, मुझे ये नहीं समझ। उनकी बड़ी बैलेंस टीम होती है, ये फिर हार जाते हैं, लेकिन लकीली पिछली बार जीते हैं। हाँ, और 24 दोनों ने गेम्स खेले हुए आपस में, 12 और 12 से बराबर है हेड टू हेड इनका। सो यस, इस वक्त जो भी जीतेगा आज का ये मैच तो पलड़ा उसका भारी हो जाएगा। बट पेशावर ज़ल्मी जो इतनी ऑफ कलर लगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, ऐसा लगा कि पेशावर ज़ल्मी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या उनके साथ, कैसे वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके या बोर्ड पे बैठ के री स्ट्रैटेजाइज करके वापस आए। हाँ, देखिए काफ़ी उधर मैनेजमेंट, तगड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है। इंजी भाई हैं, मुशी भाई चले गए हैं, अकरम ऑलरेडी है वहाँ, उनका हेड है। और मेरा तगड़ा आपने इंजी भाई को कहा, मुशी भाई को कहा? क्या तगड़ी
नहीं सारे देखे ना, सारे क्रिकेट खेले हुए लोग हैं और मेरा ख्याल है कि ये सब बैठ के उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। अभी तो पहला गेम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो असल में जो बाबर पहले ओवर में आउट हुआ है ना, वही वो सारा कुछ उनका थोड़ा सा लड़के नीचे हो गए। तो स्क्वाड ये हमारे सामने पेशावर ज़ल्मी का एक दफ़ा फिर रिमाइंड बाबर आजम, साइम अयूब, कैडमोर हैं, उसके बाद हारिस, मोहम्मद अली, जॉर्ज लिंडे, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राना, नजीमुल आज़ाद रान, मैक्स ब्रांड, महरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, अली रज़ा, मास सदाकत और मिचेल ओन। टीम क्या खेलेगी ये तो अब आज रात को पता चलेगा, लेकिन ये है कि बाबर आजम और साइम अयूब की जिस दिन पार्टनरशिप लगी, ये काफ़ी चीज़ें धुल जाएंगी। जो 11 इन्होंने खिलाई थी, आपको लगता है मतलब इनका स्क्वाड देख के मुझे होता है अच्छा ये बंदा भी था, खेला क्यों नहीं था, फलाना बंदा भी था, नाहिद राना नहीं खेला था, नहीं खेला था, नहीं ना। हाँ, नाहिद राना का तो अच्छा बॉलर है, मुझे ख्याल है उसको तो जरूर खिलाना चाहिए था। अली रजा हमारा फ्यूचर है, मुझे लगता है अली रजा को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर। पिछले मैच की आपको प्लेइंग 11 भी दिखा देते हैं कि कौन कौन खेला था और कौन कौन, क्योंकि जब मैं इनका स्क्वाड देखती हूँ तो मुझे लगता है कहाँ थे ये लोग, इनको खिलाने के लिए बुलाया हुआ है या ये ऐसे ही बैठेंगे बेंच पे सिर्फ। जी अच्छा जी, बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस, कैडमोर खेले, हुसैन तलत खेले, मैक्स बैंड खेले, मिचेल ओन खेले, जोसेफ भी खेले, मोहम्मद अली, सुफियान मुकीम और अली रज़ा खेले। स्पिनर तो सुफियान ही था। हाँ, सुफियान ही था सिर्फ स्पिनर कम है इनके पास, लेकिन वो साइम को कराते हैं, साइम को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, साइम बॉलिंग कर लेता है। मेरा ख्याल इनका वो जो दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी अच्छा है। जो दूसरा लेफ्ट क्या नाम है यार? लिंडे नहीं अपना पाकिस्तानी, एक सुफियान मुकीम है कि उन्होंने आरिफ याकूब रखा हुआ है। नहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप फिर से जरा इनका वो दिखाएं, स्क्वाड नाम भूल गया उसका। तो जो आप इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसकी बात कर रहे हैं, तो महरान मुमताज, महरान वो भी अच्छा बॉलर है। महरान, हाँ नहीं, और महरान ने तो बहुत अरसे जो है, जो अभी केपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। मुझे बॉलर वो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। वो चैनामैन है, वो नॉर्मल बॉलिंग करता है। तो जॉर्ज लिंडे भी इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और पिछली बार इसने कई छक्के छुक्के भी मारे हैं पाकिस्तानी को। हाँ जी, लिंडे ने किसी इंटरनेशनल मैच में इसने हमें मारी है, T20 में फेंटी लगाई है इसने कहीं। तो अब्दुल समद को मौका नहीं मिला। हाँ, अब्दुल समद नहीं खेला। नहीं ये अमर्जिंग तो है ही नहीं। अमर्जिंग कौन प्लेयर है इनका? इनके पास अली रज़ा अमर्जिंग, अली रज़ा जो है वो बड़ी अच्छी पिक है और ये बड़ा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। मुझे तो ये बहुत पसंद है और बिशप को भी बहुत पसंद आया था जब अंडर 19 खेल जब अली रज़ा को देखा। अली रज़ा के पोटेंशियल को हमें और देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो बिल्कुल ही उनको बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर जब मौका उस तरह मिला और जहां बॉलिंग में देखेंगे। बट वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोर, HBL PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So break पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी अली रज़ा के हवाले से, and he would be the one जो कि emerging category में जिसकी बात कर रहे हैं। अली रज़ा, किस तरह आपने पाया उनको as being a bowler? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड लगा। वो फास्ट बॉलों वाली उसमें सारे जरासीम है और वो लड़ता भी है और आंखें भी दिखाता है। हालांकि बहुत सूखा सा है लेकिन वो मज़ा आता है उसको देख के। वो फाइटर है और बॉलर भी अच्छा है। वो बिशप ने भी बहुत पसंद किया था अंडर 19 में। अर्ली ऑन उसको थोड़े से मसाइल थे नो बॉल्स के ये वो, लेकिन वो बॉलिंग कोच ने हमारे ने उसके साथ बड़ा अच्छा काम किया। जो असिस्टेंट कोच भी थे हमारे, रेहान नहीं उस वक्त थे उमर रशीद साहब। अच्छा, उमर रशीद साहब अच्छा काम किया था उन्होंने। वो बड़ा फ़ायदा हुआ उसको। 10-12 दिन में वो बेहतर हो गया था। कंट्रोल वगैरह अच्छा है, नेचुरल स्विंग वगैरह, पेस भी है उसके पास। अच्छा, पेस भी अगर आप देखें उसने इस पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। उसने 30 रन दिए थे मेरा ख्याल, 31 रन दिए थे, विकेट हासिल की थी। तो वो अच्छा बॉलर है और फाइटर है। वो घबराता नहीं किसी चीज़। उधर भी उसने 8-9 ओवर कर दिए लगातार और मैं उसको मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 1 विकेट से मैच हारे थे, इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उसमें भी। अच्छा, ये जो फास्ट बॉलर्स नए हैं, अब जैसे आप बहुत सारी चीज़ों का बैट्समैनों के जिक्र करते हैं कि इनको ये बुनियादी चीज़ों के ऊपर देख के खेलना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए। अगर हम फास्ट बॉलर्स को या बॉलर्स को मजमूई तौर पर देखते हैं, जिस तरह की क्रिकेट है, हाई स्कोरिंग गेम्स हैं, पिचेस ज़्यादा बेहतर बनती हैं, उनको किन किन चीज़ों को अपने आप ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत रहेगी?
बॉलिंग की तो टेक्निकल चीज़ें तो बॉलर ही बता सकता है, लेकिन ये है कि टैक्टिक्स या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। नहीं, इतनी जिंदगी आपने इतने खतरनाक वो बॉलर्स को ऐसी बात face नहीं है, किया लेकिन जो मेन चीज़ें होती है ना, टेक्निकल चीज़ें, ये जो टेक्निकल जिसका जिसने किया काम है ना उसी को करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि जैसे मैंने कल भी कहा कि हमें 25% स्ट्राइक रेट बॉलिंग में भी कम देना चाहिए। हाँ। ठीक है, उधर बढ़ाना हम चाहिए, economy इधर कम कम होनी। करना चाहिए, ताकि दोनों का मिलके 50% जो है स्ट्राइक रेट वो नीचे आ जाएंगी बट चीज़ें। आज के ज़माने में बॉलर्स तो रन खा ही रहे, मतलब जनरली आप ऑल अक्रॉस द ग्लोब देखें तो हाँ, आपको पढ़ रहे हो तो bowlers- मैंने तो हाँ। पहले भी आपसे कहता हूँ कि ये जो एरा चल रहा है ये तो बैटिंग एरा है, और आगे भी यही होना है। अब चेंज होने वाला नहीं है, एरा यही चलना है। फ्लैट विकटें हैं, छोटी बाउंड्री होती हैं, और वनडे में 2 नए बॉल हैं और T20 में 20 ओवर में एक ही बॉल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि बॉलर्स के लिए टफ होता है, लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे बॉलर्स देखें वो 32-30 के अंदर अंदर ही बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर में इतने रन ही दे रहे होते हैं। जो अच्छे टॉप के बॉलर हैं अगर उनकी बॉलिंग देखें वो ऐसे ही चलते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैंने देखी थी कि T20 में 8 स्पिनर थे वर्ल्ड टॉप 10 में, Yes. 2 फास्ट बॉलर थे सिर्फ। Yes. एक ये डफी आया था अभी हमारी सीरीज के बाद, और एक में शायद बुमराह होगा। Most probably. 2 बॉलर थे फास्ट, बाकी हाँ। सब स्पिनर थे। 8 स्पिनर थे T20 में। तो इसका कोई खास मतलब वजह यूसुफ इस spin बात को- की है, क्योंकि आपने पहले भी कही थी और मुझे था कि मैं आपसे पूछूंगी जरूर, मुझे लगता है व्हाई स्पिनर्स बीइंग सो इफेक्टिव इन स्पिनर पे जिस तरह खेलना चाहिए, हाथ देखकर, और उनको गैप्स में मारना चाहिए, हाँ, और फीड यूज करने चाहिए, स्वीप शॉट्स खेलने होती हैं ओवर इधर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बैटर्स कम हो गए हैं जो स्पिन को अच्छा खेलें? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। देखें हाँ। T20 में 8 स्पिनर हैं T10 टॉप 10 में, तो इसका मतलब है कि स्पिन को वैसे खेलने वाले लोग नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टर्न हो जाए तब मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा सीम हो जाए बैट्समैनों को तब मुश्किल होती है। ये देखिए जितने भी अभी आप लीग्स देख रही हैं वो सब सीधी बॉल जा रहे होते हैं, बहुत कम ब्रेक होता है, या बहुत कम ऐसा होता है कि सीम स्विंग हो जाए। जिस दिन सीम स्विंग और ब्रेक हुआ उस दिन आप देखें 200 रन भी नहीं बनेंगे। हाँ, पर क्या नीचे इसकी आ एक और वजह ये भी हो सकती है कि जिस टाइम फ्रेम में स्पिनर्स इस्तेमाल होते हैं, आप जब T20 की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पावर प्ले में आपको पावर ब्रूटल हिटिंग दिखती है, आखिरी के 5 ओवर में आपको ब्रूटल हिटिंग दिखती है। जो मिडिल ओवर्स होते हैं जनरली आप स्पिनर्स टीम्स इस्तेमाल भी उसमें करती हैं, कुछ करते हैं अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, जो है वो शुरू में ही पावर प्ले में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मेजॉरिटी मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आते हैं। मे बी दैट इज अनदर है। तो ये भी बात है, आप 7 से 15 ओवर तक स्पिनर्स आते हैं, ये भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो कि 8 के 8, एक दफ़ा तो मैंने देखा 10 स्पिनर थे, 10 या 9 थे, उसमें भी एक बुमराह ही था, हाँ। बाकी सब स्पिनर थे। तो ये बहुत ज़्यादा रेशो है, ये टॉप 10 में सारे स्पिनर हैं। कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है कि जो अगर आप स्पिनर को लग रहा है इतना अच्छा नहीं खेल रहे, इतने कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं खेलते कि स्पिनर डोमिनेट कर जाते हैं। आप अक्सर देखें 30 रन दे के 2 विकेटें, कभी कोई बड़ी मार खाएगा तो 35-40 रन दे के, जी, वरना तो फास्ट बॉलर को आप देखेंगे मार पड़े। उसकी वजह ये भी है कि विकेटें बड़ी आसान। मज़े की होती हैं, आराम से, बैटिंग फ्रेंडली है। क्योंकि पेस भी यूज़ हो जाती है, फिर बॉलर्स की, बैट्समैनों के लिए ये इजी हो जाता है। पिंडी का पिच आज कैसा खेलेगा ये भी जान लेना चाहिए मेरा ख्याल। जाहिद फारूक साहब ने हमें अच्छा जी, कर लिया उन्होंने रावलपिंडी ज्वाइन। से आगे हमारे साथ। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात व वाक़यात हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप साहब। और हालात वाक़ियत ये है, एक बड़ा मैच जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि एक किस्म का देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए आज होम ग्राउंड है। पर आपको पता कि पेशावर ज़ल्मी हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, दोनों के लिए ये होम ग्राउंड करार दी जाती है। इस्लामाबाद को मैच है तो उसने एक मैच जीता हुआ है, और पेशावर आपको पता है कि एक मैच लॉस किया हुआ है। लेकिन दोनों टीमों में आप देखें कि एक तरफ शादाब है, एक तरफ बाबर आजम है, और शादाब और बाबर का आपको पता ही है। फिर उसके बाद देखें कि स्पेक्टेटर्स, आज खुसूसी बसें जो है वो पेशावर से आई हैं, ज़ल्मी के हवाले से देखा जाए उन्होंने अरेंज किए हैं, तो स्पेक्टेटर्स पेशावर से भी आए हैं, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद स्पेक्टेटर्स की जो मौजूद है। होम ग्राउंड जरूर होगा, आप कह सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स की तादाद होगी वो जो भी आ रहा है वो ज़ल्मी के फ्लैग उठाए, ज़ल्मी की शर्ट पहने, वो सारे मैक्सिमम आप कह सकते हैं
तो 80 से 90% तक की दर जो है वो पेशावर जल्दी को सपोर्ट करने आ रहे हैं। जाहिद साहब, मौसम का क्या हाल है? मौसम कैसा है? मौसम बहुत गर्म है, 30+ दर्जा रहा रहता है। सूरज जो है आबो ताब के साथ चमक रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल देखी जाए तो 30+ है। आज गर्मी का मौसम है, लेकिन रात जो होती है वो आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी में रात बहुत मौसम चेंज हो जाता है। अगर जून की भी गर्मी हो तो आप रात को बेहतर महसूस करते हैं। जो गर्मी का सीजन था आज के दिन के हवाले से वो ओवर हो जाएगा। और कोई आज अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, रावलपिंडी में अमूमी तौर पर आपको हाउसफुल मिलते हैं, इस मरतबा उतना ज़्यादा क्राउड पिंडी में भी नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? हम खुद परेशान भी हैं, देख भी रहे हैं कि जितना होना चाहिए था उतना क्राउड नहीं है। जैम पैक होते थे पहले, इस दफा देखा जाए तो जो मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया कि जो वीआईपी टिकट है उनके ज्यादा जो खाली है स्टैंड रहते हैं। मतलब जो 3rd फ्लोर है पवेलियन के ऊपर और नीचे वाले। और फिर अगर देखा जाए तो यासर अरफात हो, अजहर महमूद, और ये तकरीबन 60 to 70% आप कह सकते हैं कि ये फुल मैक्सिमम हुए हैं अभी तक। ये दोनों किस टीम से खेल रहे हैं? तो आप देखें कि अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए जी, तो दोनों शहरों के हवाले से भी देखा जाए, टीम के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ा मैच है। एक टीम जीती हुई है, दूसरा 3 टाइम की जो चैंपियन बड़ा है। मैच, बड़ा मुकाबला। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो जाहिद साहब ने जो मेंशन की, यूसुफ मैं आपसे भी बिल्कुल बात करूंगी, बट उससे पहले गिविंग यू ऑल द अपडेट ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम। मैच जारी था पाकिस्तान वुमेन टीम और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम के दरमियान। 191 पे ऑल आउट पाकिस्तान वुमेन टीम, आखिरी बॉल रह गई थी। सो 192 इज द टारगेट दैट इज फॉर वेस्ट इंडीज वुमेन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान वुमेन टू गो फर्दर इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि जो है क्वालिफायर जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज के लिए भी अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज भी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे 4थे नंबर पे मौजूद है। पाकिस्तान टीम तो फिर दूसरे नंबर पे मौजूद है विद 4 पॉइंट्स, बट अगर यहाँ पाकिस्तान जीत हासिल कर लेती तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो जाहिद साहब ने बात की, यूसुफ, पेशावर ज़ल्मी ये पास्ट में भी करता रहा है कि पेशावर से बसेस चलाते हैं और पेशावर से लोग जो है वो पिंडी स्टेडियम लेकर आते हैं। कराची की बहुत बात हो रही है, कराची में लोग नहीं आ रहे, कराची में लोग नहीं आ रहे। मतलब अगर आप जो है ड्रेसिंग रूम में वो हेयर ड्रायर्स बांटने के बजाय जो है आप स्पॉन्सर को ये कह दें कि कुछ इलाकों से बसेस चला दें और लोगों को ले आएँ, तो क्या उससे बेहतर नहीं हो सकता? क्या फ्रेंचाइज का किसी पॉइंट पे ये जिम्मेदारी बनती है? बिकॉज एज फार एज आई नो, यू कैन करेक्ट मी, कि लाहौर कलंदर्स 2 स्टैंड्स खरीदता है लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के, और वहाँ फिर लोग आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी का जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2-3 बसें आ रही हैं जी, तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को आप ग्राउंड में लेके आ रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। अब एक 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, उस पर किसी बस में है तो और टाइम लग जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पेशावर ज़ल्मी की तरह कि उनको बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस पे बैठ के आके मैच देखेंगे और चेयर करेंगे अपनी टीम को। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कराची भी बहुत बड़ा शहर है, 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की वो ड्राइव हो सकती है। जैसे दूर दूर जगह लियारी है और पता नहीं कुरंगी कौन सी जगह है, अगर उधर 2-3-4 जगहों पे बसें चला दें तो मेरा ख्याल ये लोग भी आएंगे मैच देखने और इनका भी फायदा होगा। नजर आएगा कि एक मैच में कराची के अंदर ही 1-1.5 घंटे की ड्राइव, लंबी जगह, बहुत बड़ी जगह है। कराची बड़ा शहर है, तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे लाहौर कलंदर का आप कह रहे हैं कि 2 स्टैंड ही वो खरीद लेते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए सबको। और मेरा ख्याल है इस टाइम मतलब आप अपनी किट्स दे दें, आपकी जर्सीज पहन के लोग बैठे हो, एक अजीब सा एक बेहतरीन सा माहौल बन जाए। बहुत सारी चीज़ें। ये तो मेरा ख्याल मार्केटिंग वाले लोगों का जिम्मेदारी है, किन की है? नहीं, ये फ्रेंचाइजीज को करना चाहिए। नहीं, फ्रेंचाइज मार्केटिंग फ्रेंचाइज वाले
वाले मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंचाइज के उनकी मार्केटिंग है। वाले ही करेंगे। उनकी भी है, पीसीबी को अपने वैसे तो तौर पर- पीसीबी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके PCB पास तो किराए पे हैं ये टीम्स, यही कहते हाँ, हैं वो फ्रेंचाइज ये भी ओनर्स। उनको हमारे कुछ- पास तो हाँ। किराए पे हैं। अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो करनी भी कर चाहिए। सकते हैं, अगर कोई हो ऐसा तो वो भी कर लें। फ्रेंचाइज ने अगर किसी लोगों को अपने लोगों को टिकट्स देने हैं तो उनको वो खरीदना पड़ती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और वो उन टिकटों को फिर आगे लोगों को दे बिल्कुल, सकते हैं अगर बिल्कुल। उन्होंने एजाजी हाँ। तौर पर अच्छा, किसी को जो उनको दे देते हैं, एक टीम की टिकटें होती हैं वो दे दी, Yes. अगर अब ज्यादा चाहिए तो वो खरीदना खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, सही तो है। वक्त का मुकाबला सख्त। आपने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड इज योर टीम टुनाइट। हाफिज योर टीम? इस्लामाबाद यूनाइटेड। सभी इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक कर रहे हैं, क्योंकि लाला ने भी जो मैसेज करके बताया दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर हिम। एंड यस, चले हम कहते हैं पेशावर ज़ल्मी। लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ शॉर्ट प्रेडिक्शन टेबल। जल्दी से दिखा सकते हैं अगर, तो हम दिखा देते हैं। और इस वक्त जो है वो यूसुफ और हाफिज जो है वो एक साथ एक जगह पे मौजूद हैं विद 4 पॉइंट्स। एकदम यानी नीचे आएंगे। अब देखते हैं कि कौन, और लाला उबला हुआ अंडा ही खाएंगे। तो अभी 2 पे मैं हूँ, सो आई होप कि लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट इट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी एट रावलपिंडी स्टेडियम। और लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन। एक मजेदार मुकाबला देखा जाए ना। आई होप कि पहले मैच जैसी पिच ना हो, या अभी पिछली मैचेस जैसी पिचेस ना हो, बेहतर पिच हो। बट थैंक यू यूसुफ, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा पाशा को। और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।